स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है जो कि सभी जिला का क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया। यहाँ पे ये जितना भी क्वेश्चन अभी देख रहे हैं सभी जिला का क्वेश्चन सेट किया गया, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना मेरे ढेर साथियों। जितने भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र छात्रा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि सभी बच्चे जो है तैयारी कर पाए। यहाँ निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखिए। प्रतिलोम तो आपको जो है प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो इस प्रतिलोम को आपको कंप्लीट कर लेना है। सभी जिला का इसमें सेलेक्ट किया गया है, इसी में से आपको जो है सब जिला में से एक एक करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2/3 का योज्य प्रतिलोम जो होता है -2/3 हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये प्रतिलोम जो आपको पूछा ही जाएगा, याद रखना। इसके बाद 25/9 का जो योज्य प्रतिलोम होगा -25/9 हो जाएगा, याद रखना। प्लस वाला जो रहेगा ऊपर में उसका माइनस लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे -16 का योज्य प्रतिलोम माइनस वाला रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर भी हम यहाँ पे आपको जो है दे दिए हैं। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे चौथा में है -15/8 का योज्य प्रतिलोम, जो माइनस वाला है तो प्लस में आ जाएगा, याद रखना। यही योज्य प्रतिलोम आप लोगों को पूछा जाएगा, सभी जिले के लिए जो है सेलेक्ट किया गया इस क्वेश्चन को। 0 का योज्य प्रतिलोम याद रखना 0 ही होता है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 0। चलिए इसके बाद यहाँ पे -5/-7 का योज्य प्रतिलोम, इसका हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। ये जो है सभी जिले के लिए सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन को। इसके बाद 13/-5 का प्रतियोज्य प्रतिलोम जो होगा तो प्लस में आ जाएगा, आपको बताए तो याद रखना ये सब। इसके बाद यहाँ पे है -2/15 का योज्य प्रतिलोम, तो 2 यहाँ पे माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा। ये सभी जिला का मतलब यहाँ पे सेट किया गया क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको ये जो जब भी पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रमण से गुना कीजिए। तो ये आपका जो यहाँ पे उत्क्रमण से गुना करने के लिए कहा, तो जैसे -7/72 है तो इसका उत्क्रम हो जाएगा -72/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करके इसका आंसर आ जाएगा मेरे डियर साथियों, प्रश्न के अनुसार से -20/7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? -20/7। चलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, परिमेय संख्याओं में इनमें से कौन समकारक नियम का पालन नहीं करता? योग है, इसके बाद व्यकलन है, गुणन है, भाग है। तो इसका आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा भाग। क्या हो जाएगा? भाग। ऑप्शन का डी आंसर हो जाएगा। ये सभी जिला के लिए क्वेश्चन को सेट किया गया, आप लोग इसे जरूर वीडियो को कंप्लीट करके जाना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे, वीडियो को आपको पूरा देखना है। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम कौन सा है? परिमेय संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम इनमें से आपको जो बताना कौन सा है। योज्य प्रतिलोम तो आपको पढ़ाया होगा टीचर, या तो आप स्कूल में पढ़े ही होंगे, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कौन है? गुणात्मक तत्समक जो है वो आपको पूछ रहा है, तो ये भी आप बनाए होंगे, ये सब मैथ आप जानते होंगे, तो इसका जो है एक आंसर हो जाएगा। कितना होगा? एक बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद -2/3 का योज्य प्रतिलोम, आपको बताए थे माइनस वाला जो है प्लस में, देखिए पूछा है ना, तो -2/3 का योज्य प्रतिलोम आपको बताना है कौन होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? -5/7 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताएं भी पहले, तो इसका आंसर जो होगा -7/5 हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि नीचे का संख्या जो ऊपर चल जाता है, ऊपर का माइनस जो है निचलका में संख्या में लग जाता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे है -1/3 तथा -1/4 का गुणन कौन होगा? जितने भी क्लास के 8 क्लास के जितने भी छात्र हैं, तो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, ताकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट होंगे सभी को यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव भी आपको 1-2 को करवा देंगे अगले वीडियो में। चलिए इसका आंसर आपको गुणन कौन होगा, इसमें से गुणन कौन होगा? तो गुणन पूछा है, तो गुणन इसका हो जाएगा आपका 1/12। क्या हो जाएगा? 1/12। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है -8/7 भागा
8/7 बराबर वाट। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, तो ये सवाल आप लोग बनाए होंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 होगा, -1 ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 3/5 और 6/7 प्लस 4/5 1/2 बराबर वाट। तो हम इसका जब करेंगे तो 6 या 18 हो जाता है, 7×5 35 हो जाता है, प्लस 4 गुना 1 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इनका लघुत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 कोणात्मक गुना के नियम से हम बना लेते हैं इनको, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, 32/35 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32/35 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया -1/2 तथा माइनस इसमें है और ये प्लस में है, के बीच परिमेय संख्या क्या है, इन दोनों के बीच में जो है परिमेय संख्या क्या है। तो आपको परिमेय संख्या पूछा है तो इसका आंसर जो होगा 0 हो जाएगा, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 0। चलिए इसके बाद यहाँ पे सभी जिले के लिए सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन को, सभी बच्चे जो है वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एक रैखिक समीकरण में चर का घात 0, एक रैखिक समीकरण में चर का घात 0। तो आपको बताना रैखिक समीकरण में चर का घात 0 होता है, बताइए रैखिक समीकरण में। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है बताइए, घात 0 होता है तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। एक रैखिक समीकरण में घात 1 1 होता है, क्या होता है 1। यदि 4x - 4 बराबर 3x + 2 तब x बराबर जो है 7 क्या होगा बताइए। इसका आज हम सॉल्व कर लेते हैं तो 4x बराबर तो हो जाएगा 4 4 मर्डर, x बराबर फिर यहाँ पे 3x बराबर 2। तो इसका राइट आंसर जो होगा सॉल्व करके मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि 3x + 2 बराबर 7 तो x बराबर 7 और वाट दिया गया है। तो ये दोनों सवाल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये सवाल आपको पूछा जाएगा तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग भी आंसर दीजिए सॉल्व करके, 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3। चलिए ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे है यदि 4x बराबर 1/2 तब x बराबर वाट। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोणात्मक गुना नियम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो 1/8 इसका आंसर निकल रहा है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा 1/8, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2x + 1 3x - 2 बराबर 1/5 तब 5 × 2x + 1 बराबर वाट जो है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आ जाएगा मेरे डियर साथियों 4 तिया 12, तो इसका हो जाएगा 12x - 8। तो ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है जितने भी बच्चे हैं क्लास 8 के, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया इस क्वेश्चन को आपको यहीं से पूछा जाएगा और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा आपको। वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में बता देंगे कहाँ से कैसे क्या करना है। 3 सतत संख्याओं के गुणनफल 60 है तो संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं 3 सतत संख्याओं के गुणनफल 7 हैं, मतलब 60 है, 7 कितना है 60। 3 सतत मतलब 3 संख्या ऐसा कौन सा जो कि 60 से सतत मतलब उनसे बनता है, ये समझिए। तो बताइए इनमें से इसका राइट आंसर जो होगा वो जाए 3 4 5, क्या हो जाएगा 3, 4, 5, ठीक है। 4 तिया 12 करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 3 × 4 करते 12 होगा, अब 12 × 5 करते हैं तो कितना 12 × 5 60 पूरा, तो यही हो जाएगा बी। चलिए ये सब आपको पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे x बराबर 0 बराबर वाट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सॉल्व अगर करेंगे तो, सॉल्व नहीं करेंगे फिर भी कोइ दिक्कत नहीं, इसका आंसर वैसे अब पते रहता है। इसका मान जो होगा 1 होता है, कितना होता है 1। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 1/, यहाँ पे x 1/x अपरिभाषित चिन्ह बराबर वाट। तो इसका मान आपको पता ही होगा कितना होता है इसका मान पता है, तो नहीं है पता तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मान जब भी होगा तो 0 होगा, ठीक है। ये जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करना, ये वीडियो से आपको जो है बहुत क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए जो है वीडियो को अधूरा मत देखें। चर के बिना व्यंजक या समीकरण का निर्माण
होता है, नहीं होता है, अस्मिका, अस्मिका का निर्माण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। चलिए इसके बाद चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात क्या होता है? चर, तो चर का अधिकतम घात क्या होगा बताइए? ये सब पढ़े होंगे, एक से अधिक होता है। चर का अधिकतम घात जो होगा जब भी होगा तो एक से अधिक होगा। चलिए आज चर एक से नीचे तो घात ही नहीं होता। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 आता है, तो संख्या क्या होगा बताइए? वह संख्या जो होगा क्या होगा? वह संख्या होगी क्या होगी बताइए? 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 आता है, बताइए। इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे किसी संख्या के 4 गुना है तो समीकरण होगा, किसी संख्या का 4 गुना है, मान के चलिए कोनो संख्या को हम 4 गुना मानते हैं, तो समीकरण जब भी होगा तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 गुना। किसी संख्या के 4 गुना जब मानेंगे समीकरण क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल 4x - 40 = 0। इसका आंसर जो होगा बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है लास्ट ही जो PDF है, जो कि आपको कम से कम इनमें से जो भी स्टूडेंट देखें वीडियो को, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे n भुज वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है, तो अंतःकोणों, n भुज वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग मतलब अंदर के कोण, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? तो 2 × n - 2 समकोण हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। इसके बाद है बहुभुजों के सभी ब्राह्मण्य कणों का योग होता है, तो बहुभुजों के सभी बाह्य कण इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बाह्य कण। चलिए तो बाह्य कणों का योग जो होता है वो क्या होता है? आप लोग को बताए होंगे, नहीं बताए होंगे कोई टीचर, तो आपको याद रखना है जब भी इसका होगा तो 4 समकोण होगा। कितने समकोण होगा? 4 समकोण। चलिए इसके बाद यहाँ पे पतंग के दोनों विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाग समकोण पर करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो समद्विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विभाजित। चलिए इसके बाद समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के 2 जोड़े, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के 2 जोड़े बराबर नहीं होते हैं, वो समांतर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए क्या हो जाएगा? समांतर होते हैं। तो जब भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के 2 जोड़े होंगे तो समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर। इसके बाद यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किसी भी कोण पर 360 डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर, समकोण पर, बताइए। इसका आंसर जो होगा आपका समकोण पर। क्या हो जाएगा? समकोण पर। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज को बांटते हैं, तो 4 बराबर समकोण त्रिभुज में, 2 बराबर समकोण त्रिभुजों में, 6 बराबर समकोण त्रिभुजों में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका आंसर जो होगा आपका सॉल्व करके आ जाएगा 4 बराबर समकोण त्रिभुजों में। चलिए इसके बाद यहाँ पे है वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो कहा जाता है। मतलब चारों भुजाएं जो हैं, क्या कह रहा है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, तो इसको कहा जाता है पतंग, समबलम चतुर्भुज, वर्ग समचतुर्भुज। क्या कहते हैं इनको? तो इनको हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसी चतुर्भुज में एक जोड़ा सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समबलम चतुर्भुज, वर्ग, क्या कहते हैं हम लोग? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समबलम चतुर्भुज ही हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? समबलम चतुर्भुज। ये सब आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, ठीक है। चलिए उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसमें सभी भुजाएं समान, कोण समान तथा विकर्ण भी समान हो, तो क्या कहते हैं इनको? तो इसका आंसर जो होगा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। इसके बाद यहाँ पे एक षटभुज के सभी बाह्य कोणों का योग,
क्या होगा, एक षटभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 445 डिग्री, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर होगा 360 डिग्री। एक षटभुज के सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है तो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का तो हाँ 360 ही, सॉल्व करके देख लेते हैं, 360 ही होगा। चलिए, एक आयत का प्रत्येक बहिष्कोण, एक आयत का प्रत्येक बहिष्कोण जो होता है वो आपका लमसम जो है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसके बाद यहाँ पे है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 110 डिग्री, 120 डिग्री तथा 40 डिग्री है, तो चौथा कोण होगा, मान के चलिए इन तीनों का मतलब यहाँ पे हमको पता है, तीन कोण है, चौथा कोण हमें पता नहीं। तो चौथा कोण जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाएगा, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 130 30, इसका जब 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, 2 नमा 18, तो इसका 19 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 डिग्री, याद रखना। तो ये जितना भी आपको करवाए हैं ये सभी जिला का जो है सेट किया गया था, इसलिए जो है इतना ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, जिसको जो फंसेगा आराम से जो है आपको बना के आना है। ठीक है ना, टिक करने वाला सब, ये सब टिक करने वाला सब आपको बोलेगा। टिक करने के लिए 2 नंबर का रहेगा, 5 गो क्वेश्चन रहेगा तो 5 दूनी 10 नंबर हो गया। नहीं तो आपको टेंशन नहीं लेना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिलेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए आपको जो है सर्च करना है टेलीग्राम में जाकर के जादूगर मैथ। क्या करना है, जादूगर मैथ सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा खुल के आएगा मेरा टेलीग्राम, वहीं पे सब खेला होता है। सबसे पहले आपको वहीं पे मिलेगा, बाद में यहाँ पे आपको चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।